सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूँ अपना सभी का। मैं चौधरी संतोष सिंह, पूर्व प्रधान जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम, अध्यक्ष संयुक्त किसान मोर्चा गुरुग्राम। हमारे साथ नथु सिंह सरपंच मोहम्मदपुर झाड़सा से, हमारे साथ भाई वीर सिंह सरपंच बजगेड़ा गांव से, और ये चौमा गांव के भी सरपंच हैं। हमारे साथ भाई सूबे सिंह बोरा, सामाजिक कार्यकर्ता, सरपंच रहे हैं वजीराबाद गांव से, पार्षद रहे हैं। हमारे साथ अशोक हंस, नहापुर रूपा गांव से सरपंच। सामाजिक न्याय संगठन गुरुग्राम, ये हमारी संगठन। आज का जो मुद्दा जिस पे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में जो गांव है और जो मानेसर नगर निगम क्षेत्र में गांव है, उनमें हाउस टैक्स लगा दिया, जबकि निगम क्षेत्र में शामिल करने से पहले किसी भी गांव में कोई भी हाउस टैक्स नहीं था। आज डेवलपमेंट चार्ज भी लगा के भेजते हैं। जब गांव को 2008 में निगम में शामिल किया गया था तो गांव में कोई भी हाउस टैक्स नहीं था। ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि पहले गांव में शहरी सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन कोई भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। आज 15 साल बीत गए, लेकिन उसके बावजूद आप निगम के किसी गांव में जाएं, बुरा हाल है। चाहे सफाई व्यवस्था हो, सीवरेज व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सब फेल है। और जो सबसे गंभीर विषय है, सभी गांव में खुले खत्ते बना दिए, कूड़े के, बदबू फैल रही है, गंदगी फैल रही है, बीमार हो रही है। और जो गांव की संपत्तियां थी, जितनी भी संपत्ति थी पंचायतों की, अरबों खरबों की थी, वो सब निगम में आ गई थी। पंचायतों का अरबों खरबों रुपया था, वो सब निगम में आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी शहरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। गांव की ज़मीन पहले ही सरकार अधिग्रहण कर चुकी और कोई भी ज़मीन नहीं बची, चाहे कृषक थे चाहे गैर कृषक। गांव की पूरी आबादी उस पर ही निर्भर थी, खेती बाड़ी पे, और वहीं से रोजगार था। रोजगार ख़त्म हो गए, खेती बाड़ी ख़त्म हो गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हमने 19 दिसंबर 2023 को एक ज्ञापन भेजा था राज्यपाल के नाम कि भाई ये हाउस टैक्स ख़त्म किया जाए, ये गांव में जो खत्ते बना दिए ये हटाए जाएं, कूड़े के खत्ते, और जो हमारी जो सीवरेज सिस्टम है वो ठीक कराया जाए। और जो सबसे बड़ी बात है, गांव सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं, गांव में कोई भी नक्शा, जब मकान बनाते हैं तो नक्शा पास कराने का प्रावधान नहीं था। तो अब गांव में अगर कोई मकान बनाता है, पुनर्निर्माण करता है या मरम्मत करता है तो तोड़फोड़ करने आ जाओ, नोटिस दे देते हैं। रणनीति रहने वाली है। कमेटी सरकार के पास गई थी प्रज्ञापन देने के बाद, तो डीसी साहब ने ये कहा था भाई जो सरकार के पास से जो जवाब आएगा हम आपको बता देंगे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब आया नहीं। इसलिए संगठन ने दोबारा से निर्णय इस बात का लिया है कि भाई अब जो गांव-गांव जो कमेटी जो हमने बनाई है, जो गांव-गांव में जो पंचायत करके जो कमेटी बनाई, जो लोगों ने सहमति जताई है, तब लोगों ने कहा कि 2 तारीख को एक बार हम प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद फिर ज्ञापन देंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती तो फिर उसके बाद पूरे गुड़गांव के अंदर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान चला के और फिर आंदोलन शुरू करेंगे दोबारा से। लगभग कितने गांव हैं जिनमें कमेटियां बनाई गई हैं और एक कमेटी में कितने मेंबर्स बनाए गए? देखो, एक कमेटी में जो बड़ा मेंबर बनाएंगे, जो छोटा गांव है उसमें 21 है, और जो बड़ा गांव है उसमें 51 आदमी है, बीच के गांव में 31 आदमी है, किसी में 41 आदमी है। अलग अलग गाँव की अलग अलग हिसाब से कमेटी बनाई गई। और गाँव है इसमें लगभग 80, अपने नगर निगम मानेसर में भी है और गुड़गांव में भी है। लेकिन अभी जो कमेटियाँ बनी है वो लगभग 30 से 35 गाँव के अंदर बनी है।
तो 30-35 गांव के लोग तो कमेटी होंगे, और जो और गांव जितने जो हमारे बचे हुए हैं उनमें से हमने लोगों को बोल दिया, जो पंच सरपंच जो हमारे उसके अंदर जुड़े हुए हैं, संगठन के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वे अपने साथ आदमी ले जाएं। किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक कोई मार्च निकालने की अगर बात की देखो, जाए? पंचायत भवन के अंदर 12 बजे का हमने टाइम दे रखा है। 12 बजे हम पंचायत भवन के अंदर इकट्ठा हो गए ने, और फिर सीधे जाके ने डीसी के वहाँ तक प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए जाकर डीसी को ज्ञापन देंगे क्या नाम, गवर्नर के नाम। किस लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसको थोड़ा सा डिटेल में कुछ हमको बताइए। निगम क्षेत्र के गांव में जो हाउस टैक्स लगाया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। सबसे पहले गांव में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी, लेकिन 15 साल हो चुके हैं गांव को निगम में शामिल हुए और कोई भी नागरिक सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है। गांव में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गांव में जब भी कोई मकान बनाता है तो मकानों को तोड़ने पहुंच जाते हैं कि नक्शा पास कराओ, जबकि गांव सैकड़ों सालों से बसे हुए हैं और गांव में नक्शा पास कराने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। और अब सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार है, जो भी नोटिस देते हैं पैसे मांगते हैं और इसलिए वो मकानों को तोड़ फोड़ करने जाते हैं, जिसके हम कड़ी निंदा करते हैं। आगे की कार्रवाई क्या होगी? 2 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। सभी गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उसमें आएंगे और उसके बाद प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा और अगर हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। ठीक है।